हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मिनी ब्लॉग मी एंड माय पर्सनल लाइफ। आज मैं बोलने जा रही हूँ अपने बारे में। तो गाइस गौर से सुनिएगा। मेरा यूट्यूब में आने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था, बहुत टाइम से इंटरेस्ट था, बहुत टाइम से चालू करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी, क्योंकि क्या कंटेंट क्रिएट करूँ, कुछ होना भी तो चाहिए। सुबह से शाम तक कॉर्पोरेट लाइफ में लगी पड़ी रहती है मेरी। सुबह उठती हूँ 8 बजे। उठ के ऐसा होता है ना कि बस यार उठ जा, तुझे ऑफिस जाना है बेटा, ऑफिस वाली तुझे छुट्टी नहीं देंगे, तेरे पापा के ऑफिस नहीं है। उसके बाद जब मेरा ऑफिस का काम होता है तो फिर मैं ऑफिस जाते ही पहुँच के ऑफिस का काम करती हूँ। उसके बाद मेरी छुट्टी होती है 6:30 बजे। 6:30 से मुझे 7:30 बज जाते हैं घर आते आते। 7:30 घर आती हूँ तो मैं थोड़ा सा अपना सेल्फ को इम्प्रूवमेंट करूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्किल सीखूँ। इसके लिए मैं सिलाई सीखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिलाई वाली आंटियाँ, दीदियाँ, भाभियाँ बहुत पैसे लेती हैं। तो अगर आपको खुद टैलेंट होगा, अगर आप खुद सिल लोगे अपने कपड़े, तो आपके लिए बेस्ट है ना, आप सेव कर लोगे अपने पैसे। इसी बात पर मैं आपको एक कुर्ती दिखाती हूँ जो मैंने बनाई है। अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल। मैंने अच्छा बना है इसमें। ये मैंने खुद सिला, ठीक है। तो सिलाई सीखने से मेरा बेस्ट थिंग है कि मैं अपने लिए कुछ ड्रेसेस बना सकती हूँ। आज संडे है तो आज मैं नहीं गई हूँ सिलाई सीखने। मैं कुछ दिन से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कंटेंट दूँ, क्या अपलोड करूँ। लेट्स स्टार्ट माई लाइफ, क्योंकि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोड्यूस करना अपने सेल्फ को बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा रहे हो तो। यूट्यूब पे मैं जा रही हूँ, जैसे मैं जॉब करने गई थी तो इंटरव्यू हुआ था ना, ऐसे ही यूट्यूब पे आ रही तो इंटरव्यू तो होना चाहिए। अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो हो रही जो कोई मेरा पॉडकास्ट करे, कोई इंटरव्यू ले, मेरे बारे में कोई पूछे, मैं खुद ही बता देती हूँ। हाँ, आई विल टेल यू। कभी फ्यूचर में बन गई सेलिब्रिटी तो ये सारी बातें वो दोबारा से पूछेंगे क्या मुझसे? अरे कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं और मेरा नाम है वैष्णवी। मैं एक सिंपल सी लड़की, मैं सिंपल सी तो नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लड़की हूँ। मैं एक सिंपल सी लड़की नहीं, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लड़की हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है। हाँ, मतलब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लड़की हूँ। मैं दिल्ली आई थी ये सोच के कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, करियर बनाना है। बिहार से निकल के आप दिल्ली आते हो तो आप यही सोच के आते हो कि भाई हमको तो कुछ गर्दा उठाना है, कुछ बड़ा करना है, एकदम झकास। पर आप फिर ऐसे हो जाते हो, कुछ कर ही नहीं पाई मैं। हाँ किया, मैंने थोड़ा बहुत अपने लाइफ को अपडेट किया, चेंज किया। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करी। गाँव से निकल के यहाँ तक का सफ़र मेरा इतना इजी नहीं था। वो सब रिकॉर्ड होना करना चाहिए था, मुझे दिखाना चाहिए था आप लोगों की कि क्या क्या देखा मैंने, क्या क्या झेला। 4 साल मेरे 4 साल ऐसे अकेले बीते हैं ना, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे ऐसे सिचुएशंस मैंने फेस किया ना, मैं खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो वीडियोज़ होनी चाहिए मेरे पास। उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि यार मुझे करना क्या है। बस करती जा रही थी। लाइफ में चीज़ें स्टार्ट थी, हो रही थी, मैशअप थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब 18 साल की थी मैं, तब मैंने अपने मम्मी पापा को बोला, मेरा 12th कंप्लीट हो गया। मैंने बोला कि यार मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, अचीव करना है, पैसे कमाने, नाम कमाना है। मम्मी पापा हाँ ठीक है, कर लेना, तुम यहाँ पे रह के भी कर सकती हो। नो डाउट, नो बडी सेइंग कि बिहार में रह के कोई कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है। पर यार मुझे ना वहाँ के मतलब चीज़ें है ना, बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती। ऐसे नहीं मुझे बिहार नहीं पसंद, बिहार के लोग नहीं पसंद, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको बाहर निकल के ही मिलती है, आपको उस गांव में उस जगह नहीं मिल सकती। तो वो चीज़ें मुझे गांव में नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं यार मुझे बाहर जाना है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे भरोसा किया, मुझे बाहर भेजा। नो डाउट मेरी मम्मी यहाँ आई थी मुझे छोड़ने, इवन 1 मंथ रही थी, मुझे छोड़ के गए। उसके बाद मैंने पीजी लिया। पीजी में मेरी एक फ्रेंड मिली, फ्रेंड नहीं दीदी बोल सकते हैं, उनके साथ रही। फिर उनका लाइफ का कुछ सीन हुआ, वो भी मैं बताऊंगी, पर नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, कि जल्दी रिवील नहीं कर सकती कि उस टाइम पे क्या हुआ था। मैं दिल्ली आई, मैं रही। अभी मैं दिखाती हूँ गाइस आपको मैं कैसे रहती हूँ। हाँ, मजाक मत उड़ाना। हाँ, दिस इज माई लाइफ। थोड़ा सा मैस्टअप है, नहीं मैम, वो मैं इतना वो खर्चा नहीं कर सकती एस्थेटिक रूम ये सब करने के लिए। जब होगा, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा। मैं छोटे से रूम में रहती हूँ, मेरी छोटी सी लाइफ है, मैं इसमें खुश रहती हूँ, इसमें मैं मस्त रहती हूँ। कुछ टाइम पहले ना मैं बीमार पड़ गई थी और बहुत अकेला फील हो रहा था। और ना जब आप कहीं अकेले रहते हो ना तो आपका
आपको ना और अकेला फील होता है। तब आपको लगता है कि क्या हो रहा है यार, ये इतना नहीं होना चाहिए। और भगवान जी से बस आप यही मांगते हो कि कुछ ऐसा कर दो भगवान जी, मुझे रातों रात स्टार बना दो, मैं कुछ ना रुका लूँ, ऐसा तो फील होता है। आई नो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े स्ट्रगल्स सुने हैं, देखे हैं, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग समथिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स बनाऊँगी, अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही है मेरे पास बताने के लिए। और मैं जब गाँव से दिल्ली आई हूँ, मैंने अपनी दिल्ली में 4 साल दिए। 4 साल में मैंने अपनी लाइफ को अपग्रेड ही किया, मतलब अपग्रेड ही हुआ मेरा लाइफ। कहीं कहीं पे भी मैं नीचे नहीं आई। लाइक पीछे का कभी नहीं सोचती मैं। पीछे जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है। बहुत कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, बहुत कुछ सीखी, बहुत लोगों से मिली, बहुत कुछ समझी। तो अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं ओपन अप हो रही हूँ, यूट्यूब पे आ रही हूँ। मतलब सोशल मीडिया अच्छे प्लेस नहीं होते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। सब लोगों के लिए अच्छे भी होते हैं, सब लोगों के लिए बुरे भी होते हैं। तो मैं अपनी लाइफ को ओपन कर रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को। पर्सनली है यार, कुछ भी नहीं छुपाना। लाइक मैं अपनी लाइफ बता रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, पर्सनली है। अब इतना ही आता है मुझे यही सब आता है। वो उसे बकबक कर सकती है। आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन। टॉकेटिव पर्सन को अकेले रहना, सोचो है कैसा फील होता होगा। कोई नहीं, 4 साल से तो रह रही हूँ। ऑफिस में भी मुझे ऐसे जॉब मिला है ना अभी कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती, टाइम ही नहीं होता सिस्टम से। यू हैव टू डू योर वर्क, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तुम दूसरों से बात करोगे तो अपना काम करोगे, सब कॉम्पिटिशन है भाई। और तुम्हारा अगर काम नहीं होगा तो फिर मैनेजर, सॉरी मैनेजर के बारे में कुछ नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि नहीं बोल सकती मैं नहीं बोल सकती। मेरे पे अत्याचार न हो मजाक कर रही मैं, पर ऐसा जान नहीं होगा। अच्छे मैनेजर सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं यार, सबको काम चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे जैसे बिहेव करना वो करते हैं। मेरा बस यही मन है कि मैं यूट्यूब पे अगर ये वीडियो डाल रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो कि मैं और वीडियोस बनाऊँ और अच्छे अच्छे कंटेंट दूँ। ऐसा मैं दे नहीं पा रही हूँ, लेकिन दूँगी, क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी शकल ठीक ठाक भी है। लाइक ओके एक बात और करना हूँ, मेरे ऑफिस में मेरी क्लीग है, तो क्लीग है सीनियर से, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, अभी भी सिखाती है वो। तो वो कहती है तुम जो ब्लॉग्स बनाती हो ना, उसमें जो तुम ये क्लिक करने का ट्राई करती हो ना, तो देख के बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा यार तो कंटेंट तो दूँगी ना, कुछ तो लोगों को अच्छा लगे। आपके साथ तो मैं रोज़ रहती हूँ, तो आपको तो वो अजीब सा लगेगा। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए अजीब थोड़ी ना है। तो यार दोस्त होते ही ऐसे, मतलब आप कुछ भी कर लो वो आपकी बेइज्जती करेंगे, इसलिए तो दोस्त है वो, इसीलिए तो सीनियर दोस्त है। ऑफिस के कलीग्स ना बहुत अच्छे होते हैं, लाइक आपको सपोर्ट भी करते हैं। समटाइम आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना, तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आप मैनेजर को डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकते, वो वहाँ तक भी हेल्प करते हैं कि यार नहीं हो रहा, ठीक है कोई नहीं हो जाएगा। अगर आपका टारगेट नहीं हो रहा, अगर आपका काम नहीं हो रहा ना, तो सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं। भले ही उनसे जितना होता है वो उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑफिस लाइफ भी अच्छी होती है, बट अगर आप अच्छी तरीके से जी पा रहे हो, मतलब कि आपको क्या लगता है अच्छी है मेरी ऑफिस लाइफ? ठीक ही होगी, इतनी बुरी नहीं है, इतनी बुरी नहीं है कि मैं रो, इतनी बुरी नहीं है, मैं रो नहीं रही हूँ गाइस। क्यों ओवर एक्टिंग के बदालों पे कट करना। तो जब मैं ज्वाइन हुई थी मेरे ऑफिस में 5 जून को, मैं गांव से आई थी अप्रैल में। गांव से आने के बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं था। मैं और मेरी फ्रेंड गए थे इंटरव्यू देने, हम दोनों का इंटरव्यू हुआ था। सम रीजंस वो नहीं ज्वाइन कर पाई और मैं ज्वाइन कर ली। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैं बहुत खुश थी, वाह अच्छी कंपनी है, पीएफ भी डिडक्ट हो रहा है। ये सुन के खुश हो जाते हैं लोग कि वाह पीएफ भी डिडक्ट हो रहा है। तो हर कंपनी में पीएफ डिडक्ट नहीं होता गाइस। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और अगर आपने कहीं पर जॉब किया है, आप लोगों में से कोई मुझसे रिलेट करेगा, हर किसी का पीएफ डिडक्ट नहीं होता है गाइस। समटाइम आपको सिर्फ सैलरी ही मिलती है। तो इस कंपनी में पीएफ डिडक्ट हो रहा है, सब कुछ है। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकती यार, ये थोड़े उनके लिए, मतलब ऐसे कैसे बता सकती हूँ ना, बताने में कोई बुराई नहीं है, पर बताऊँगी।
कभी लगेगा मुझे कि हाँ अब बता देना चाहिए तो मैं बताऊँगी। अच्छी कंपनी है ऐसे, नो डाउट, बट मैं पब्लिकली ऐसे नहीं बोलना चाहती कि मतलब किसी भी कंपनी, कल को मैं कुछ मजाक उड़ाऊँ तो। हाँ हाँ मतलब ठीक है तो नहीं बता सकती, बट अच्छी है जो भी है। अभी मुझे 3 महीने हुए तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। 3 महीने हुए हैं बस। अब मेरा ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है एक तरह से, अगर देखा जाए तो 6 महीने बाद जाके मैं थोड़ा जमूंगी कि यार अब इस कंपनी में मुझे थोड़ा टाइम हो गया, पुरानी हो गई 6 महीने बाद मुझे टाइम 6 महीने हो गए। दिवाली है, छठ है, बहुत मजे आने वाले, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल्स के सीजन्स आ रहे हैं, कुछ कुछ अच्छा अपलोड करूँगी मैं, टेंशन मत लो। ये वीडियो मैंने बस अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, पता नहीं क्या क्या बोला है। जो भी आप लोग को जैसा भी लगे, अच्छा लगे, अच्छा कमेंट करना, बुरा लगे थोड़ा कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना माइंड नहीं करूँगी, अगर मैं करूँगी तो मैं खुद ही आगे वीडियो में बोल दूँगी गाइस ज़्यादा मत देखो, मुझे बुरा लगता है। तो फिर ये सारी बातें तो एक तरफ है, मेरे स्ट्रगल्स, यहाँ पे आना, यहाँ पे सब कुछ करना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई लड़की अगर गाँव से निकल के यहाँ तक आ रही है तो बहुत कुछ सोच समझ के आना है, इस अपनी बैक मजबूत करके आना, बहुत कुछ देखना पड़ेगा आपको, टाइम टाइम पे ठोकरें खानी पड़ेगी, टाइम टाइम पे लोग धोखा देंगे, अपने अपने फ्रेंड्स जिसको तुम जानते हो वो भी तुम्हें धोखा देंगे, तो बी केयरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।